ऑन कर दिया। श्री गुरु स्वामी संत प्रेम को नित प्रणामा, दुख भंजन दरियाव किशन पूर्ण मन कामा। हरिदास हरिहेत संत सावन सिद्धवंता, विनय जन वीरम दास संत सुखदेव विबंता। रागो पाठ शरणे रहूं, सुख शरण मम श्याम है। कल्याण संत मुर काल के, पंकज चरण नित प्रणाम है। कल्याण दास जी महाराज के, गुलाब दास निरसन, जिनके शिष्य निर्भय राम जी तारे जीवन। नमो नमो सुख सम्राट जी, सब संतन कर जोड़। सतगुरु निर्भय राम जी, युक्ति राम शिरमोर। बार बार विनती करूं, बार बार प्रणाम। सतगुरु नीका राम जी के चरण कमल विश्राम। हृदय विराजो राम जी, सिर पर युक्ति राम। माधव दास वंदन करे, सब संता को प्रणाम। शरणो सतगुरु दयाल को, हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मुक्ति सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं, श्री गुरु गुण लिखियो न जाए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यो, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपोए। जिनके पद बंधन किया, नासत विघ्न। बोलो राम। देखो भाई, आज हम सभी लोग, देखो बातें मत करो भैया, जरा शांति बनाओ। बातें तो बिल्कुल नहीं करनी। आज हम सभी लोग सतगुरु सुखराम जी महाराज के 300 वर्ष आज उनको हो गए, उनके जन्म को 300वां वर्ष जन्म दिवस उनका मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, और हम सभी लोग जो हैं बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग यहाँ बैठ करके महाराज का ज्ञान सुन रहे हैं। महाराज की इतनी बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर कि महाराज राजस्थान से चल के यहाँ पे आए, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने भाई को पहचाना, भाई को लेने के लिए यहाँ आए। तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि महाराज जी यहाँ पर आए, नहीं तो ये ज्ञान हमें नहीं मिलता। तो हम सब लोग बहुत बड़भागी हैं। तो इसीलिए हम अपने सद्गुरु को, सद्गुरु सुखराम जी महाराज को बार बार नमन करें, उनका धन्यवाद करें, और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। यही हमारा जो है सच्चा धर्म है। तो आज ये जागरण की रात है। महाराज कह रहे हैं कि नींद निशानी मौत की, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ दे हरि भजन में ला। तो आज मैं देख रहा हूं कि अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, और लोग यहाँ राम सभा में सो रहे हैं। बड़े खेद की बात है, वो निद्रा को छोड़ें
और महाराज के ज्ञान को सुने। क्यों? सोने के लिए तो रोज ही सोते हैं, लेकिन ये समय बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसी कड़ी में मैं आज संक्षिप्त रूप से कुछ महाराज के जीवन परिचय पे कुछ आपको सुनाऊंगा। उसके बाद मैं इस अंक को आगे बढ़ाऊंगा। तो सद्गुरु सुखराम जी महाराज बिराई गांव में पैदा हुए और अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए संसार में आए। तो कहा गुजर गौड़ पंचालिया, गुजर गौड़ पंचालिया, संत सुखदेव जी नाम, भरत खंड मारुधरा, बास बिराही धाम। बोलो राम। तो महाराज सद्गुरु सुखराम जी महाराज गुजर गौड़ ब्राह्मण के वंश में पैदा हुए और उन्होंने ब्राह्मण के वंश में पैदा होकर के, लेकिन कोई भी उन्होंने ब्राह्मण का कार्य नहीं किया और अपने जीव का कल्याण करने के लिए सांसों सांस भजन किया। उनके जन्म की कथा है कि जब सद्गुरु सुखराम जी महाराज गर्भ में नहीं आए, इसका प्रमाण सद्गुरु सुखराम जी महाराज गर्भ में नहीं आए। बिराई गांव में एक परिवार के यहाँ पर एक छोटा बच्चा था, तो अक्सर उसकी हंसली उतर जाया करती थी। तो उसी गांव में एक बूढ़ी माता थी जो आकर के उसकी हंसली को संभाल देती थी, उसको बुला लाते थे। तो क्या हुआ, एक दिन वो बूढ़ी माता कहीं बाहर गई हुई थी और बच्चे की हंसली उतर गई, उसको पीड़ा होने लगी। तो उसको बुलाने के लिए भेजा तो पता लगा कि वो बाहर गई हुई है। तो बच्चे की माता ने सोचा कि जैसे वो बूढ़ी माता हंसली को संभाल देती है, मैं भी कोशिश करके देखती। तो उसने जैसे ही उस हंसली को संभाला, हंसली जोर से दब गई और उसकी कोई नस टूट गई। नस को टूटने से बच्चे की जीवन लीला समाप्त हो गई, बच्चे के प्राण निकल गए। अब उसने सोचा कि बच्चे को आराम आ गया, उसने बच्चे को सुला दिया, लेकिन जब कई घंटे तक उसमें कोई हलचल नहीं हुई तो वो चिंतित होने लगी उसकी माता। जब उसने देखा तो बच्चे के प्राण निकल चुके। सभी लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद उस बच्चे को जमीन पर लिटा दिया, जैसे एक मृतक व्यक्ति को लिटा देते हैं। उस बच्चे को जमीन पर लिटा दिया और सभी लोग सुबह होने का इंतजार करने लगे। तभी सुबह 4 बजे आकाशवाणी हुई कि मैं जीवों को चेताने के लिए आया हूं, और एकदम उस बच्चे के अंदर चेतना आ गई और वो पुनः जीवित हो गए। तो इस तरीके से जो केवली संत होते हैं तो वो गर्भ में नहीं आते। जैसे संत कबीर गर्भ में नहीं आए, ऐसे ही सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने भी गर्भ से अवतार, गर्भ में उन्होंने अपने जीव को धारण नहीं किया, उस बच्चे के अंदर सता रूप से उसमें प्रवेश किया। बोलो सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो। तो इस प्रकार सद्गुरु सुखराम जी महाराज
इस धरती पे आए और उन्होंने आकर के अनेक जीवों का कल्याण किया। किस प्रकार से महाराज की जीवनी का वर्णन है। बोलो राम। प्रगट भय सुख राम की गाथा। सभी लोग बोलेंगे, आज बहुत शुभ दिन है, सभी लोग बोलेंगे और महाराज का मनन करें। बोलो राम। प्रगट भय सुख राम की गाथा, आन संतों में विख्याता। प्रगट भय सुख राम की गाथा, प्रगट भय सुख राम की गाथा, जान संतों में विख्याता। प्रगट भय सुख राम की गाथा, जान संतों में विख्याता। धन्य हुए पिता और माता, धन्य हुए पिता और माता, जान कलयुग में विख्याता, जान कलयुग में विख्याता। भरत खंड जम्बूदीप माई, भरत खंड जम्बूदीप माई, मरुधर धाम में आई, मरुधर धाम में आई। ब्राह्मण के घर जामा पाया, ब्राह्मण के घर जामा पाया। सुनते ही सब जग हर्षाया, सुनते ही सब जग हर्षाया। बरसते आशीष सत्यासों की, चैत मास गुरुवार। बरसते आशीष सत्यासों की, चैत मास गुरुवार। तिथि नौमी पग जाननो, सुख जन्म्यो संसार। धन्य हुए पिता और माता, धन्य हुए पिता और माता, जान कलयुग में विख्याता। प्रगट भय सुख राम की गाथा, जान कलयुग में विख्याता। बोलो राम। तो कहे भरतखंड जम्बूदीप माई, मरुधर धाम विराज। भरतखंड में, राजस्थान में, और मरुधर धाम बिराही गांव में सतगुरु सुखराम जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने अवतार लिया। तो महाराज कह रहे हैं, ब्राह्मण के घर जामा पाया, गुजर गौड़ पंचालिया संत सुखदेव जी नाम। गुजर गौड़ पंचालिया वंश में महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज ने जन्म लिया। तो महाराज कह रहे हैं, बरस 83 1700 की चैत मास गुरुवार, 1783 संवत में सतगुरु सुखराम जी महाराज ने चैत मास की नौमी को जन्म लिया। और जो अंग्रेजी तिथि थी वो महाराज की थी 26/4 और 2017। तो इस प्रकार सतगुरु सुखराम जी महाराज ने जन्म लिया 26/4/2026, 26/4 तो इस प्रकार महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज ने जन्म लिया और जीवों को चेताने के लिए आए महाराज। तो
उनका जो जन्म का तारीख है महाराज जी बता रहे हैं कि 4/4/1726, 4 अप्रैल 1726 को सतगुरु सुखराम जी महाराज ने जन्म लिया, जो अंग्रेजी तारीख है। तो इस प्रकार से महाराज जी बता रहे हैं कि ब्राह्मण के घर उन्होंने जन्म लिया, लेकिन ब्राह्मण का कोई कार्य उन्होंने नहीं किया। तो क्या हुआ फिर? अवस्था हुई बरस जब सात, अवस्था हुई बरस जब सात, खेल रहे थे बच्चों के साथ। अवस्था हुई बरस जब सात, खेल रहे थे बच्चों के साथ। दिव्य पुरुष एक वहां आए, दिव्य पुरुष एक वहां आए, देख कर बालक सब धाए, देख कर बालक सब धाए। नहीं भागे सुखराम जी, किया उन्हें प्रणाम। नहीं भागे सुखराम जी, किया उन्हें प्रणाम। सतस्वरूप के दर्शन पाए, रग रग बोले राम। झुकाया चरणों में माथा, झुकाया चरणों में माथा। प्रगट भय सुखराम जी दाता, प्रगट भय सुखराम जी दाता। आन कलयुग में व्याख्याता, प्रगट भय सुखराम जी दाता। आन कलयुग में व्याख्याता। बोलो राम। तो जब महाराज की 7 वर्ष की अवस्था हुई तो बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो क्या हुआ? और भी सारे बच्चे थे। तो दिव्य पुरुष एक वहां आए, देखकर बालक सब धाए। दिव्य पुरुष वो कौन थे? सतगुरु वीरमदास जी महाराज ऊंट की सवारी से छिपिया गांव के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने देखा, सारे बच्चे उनको देख करके भाग गए, लेकिन सतगुरु सुखराम जी महाराज ने जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके और दंडवत प्रणाम किया। तो जैसे ही सतगुरु वीरमदास जी ने उन्हें देखा तो कहा कि मर्दाना, खेत तो चौको घणो, लेकिन बीज मंत्र को नहीं। कि खेत तो बहुत चोखा है, लेकिन अभी इसमें बीज नहीं। सतगुरु सुखराम जी महाराज की बालावस्था थी, लेकिन तुरंत उन्होंने कहा कि महाराज मुझे बीज मंत्र दो। वो कहने लगे कि मैं छिपिया से लौट के आऊंगा, तब तुम्हें बीज मंत्र दूंगा। इस प्रकार 3 दिन सतगुरु सुखराम जी महाराज वहीं पे उनका इंतजार करते रहे कि कब महाराज आएंगे और मुझे बीज मंत्र देंगे। तो कि भगवत उनको समझाए, बालक क्या काम करने आए। भगवत उनको समझाए, बालक काम करने आए। सोए जीवों को चेताओ, सोए जीवों को चेताओ। ब्रह्म के लोक पहुंचाओ, ब्रह्म के लोक पहुंचाओ। अनंत हंसों को तुम तारो, हंस शरण जो आएगा
लकड़ी वगैरह भी काट के लाते थे। तो एक बार जंगल में गए और लकड़ी काट रहे थे, तभी आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी हुई कि काट मती काट संत भगवत भजन कर आओ मुझ पास रे। काट मती काट संत भगवत भजन कर आओ मुझ पास रे, कि मैंने तुम्हें यहां लकड़ी काटने के लिए नहीं भेजा, और तुम परमात्मा का भजन करो, सिमरन करो और जीवों को चेताओ, क्योंकि आप परम मोक्षदाता। इस प्रकार से आकाशवाणी हुई। जैसे ही आकाशवाणी हुई तो महाराज को बैराग पैदा हुआ। बैराग पैदा हुआ, वहां से चले, नर्मदा नदी का किनारा था, नर्मदा नदी के किनारे पे आ गए। उन्होंने देखा कि यहाँ पे गेवव संत बैठे हुए थे, जिनका नाम था गेवव दास। उनको मिले, उन्होंने महाराज से कहा कि मुझे एक लोटा जल पीना। महाराज लोटा भर के जल ले आए, उन्होंने वो जल पी लिया। फिर कहा कि एक लोटा और पीना है, तो एक लोटा और पी लिया। फिर तीसरी बार फिर मांगा कि एक लोटा और पीना है, वो भी पी लिया। जब चौथी बार लोटा लेने के लिए गए तो वो हंस वो वहां से संत जाए, तो उनको और बैराग पैदा हुआ। और बैराग पैदा होने के बाद पूरी नगर में वहीं पे जाकर के भजन करने बैठ गए। तो महाराज कहे, इस प्रकार फिर उनको बीरमदास जी मिले। बीरमदास जी ने कहा कि मैं छिपिया जा रहा हूं, वहां से लौट करके आऊंगा, तब तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो इस प्रकार महाराज ने पहले गुरु जो थे वो गेवव दास, और दूसरे गुरु जो किए वो किए बीरमदास। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज ने 4 गुरु धारण किए हैं, और 4 गुरुओं का अलग अलग वर्णन महाराज ने बताया है। किस प्रकार से वर्णन है कि प्रभु जी में किसका शरणाधार, प्रभु जी में किसका शरणाधार, कृपा करी हमारे माई, नाम केवल घट आया। कृपा करी हमारे माई, नाम केवल घट आया। ता पीछे गुरु भोला माई, लाल दास कुंधाया। ता पीछे
तब मैं कहो गुरु है वीरम, तब मैं कहो गुरु है वीरम। निज पद मोय बताया, निज पद मोय बताया। मेरे रीत बनी है ऐसी, मेरे रीत बनी है ऐसी। मैं परखावन आया, मैं परखावन आया। तब जन रामदास जी बोल्या, रीत पकी है थारी। तब जन रामदास जी बोल्या, रीत पकी है भारी। जब मैं या को भेद क्या सुन लीजो, बहुत बनेगी भारी। तब क्या सुन लीजो, बहुत बनेगी भारी। वीरमदास यहीं का चेरा, वीरमदास यहीं का चेरा। वीरमदास यहीं का चेरा। ईसा भेद मुझे दिया, ईसा भेद मुझे दिया। जब मैं जाए सुनी गुरु ऐसी, जब मैं जाए सुनी भई ऐसी। रामदास गुरु किया, रामदास गुरु किया। मुझको बुझा बात वीरम जी की जा, बुझा बात वीरम जी की जा। जवाब मुझको दिया, जवाब मुझको दिया। मोकू कयो ढेर को चेरो, मोकू कयो ढेर को चेरो। जगो रामदास किया, जगो रामदास किया। चारि गुरु इसी विध किया, सुनो संत सब कोई। चारों गुरु इसी विध किया, सुनो संत सब कोई। अभी पड़ी जाए अब कीजे, सतगुर को गुण होई। हरदन साध मेरे बस कछुआ बनाई, बात गई है फैली। हरदन साध संत सुन साहिब, राम करे सो मेरी। मैं मतहीन बोध सुन ओछो, अगर नहीं तन माई। कै सुख राम रखो जारौरा, सुनो आद गुसाई। बोलो राम। तो यहाँ महाराज के चार गुरुओं का वर्णन है कि महाराज ने कैसे कैसे चार गुरु धारण किए। अब यहाँ बता रहे महाराज जी कि कृपा करी हमारे माई, नाम केवल हरि आया। ता पीछे ढोलक माई लाल दास को आया। सबसे पहले महाराज जी के जो गुरु थे, कुल गुरु वो कौन थे? लाल दास जी। जब महाराज के शब्द की जागृति हुई तो सबसे पहले वो लाल दास जी के पास गए परखाने के लिए। तो लाल दास जी ने कहा कि मेरे पास ये भेद नहीं है। उस भेद को आगे वो नहीं बता पाए। जब वो नहीं बता पाए तो महाराज कह रहे हैं कि वाणी कहूँ रीत वो भारी, सब बिछंदिस ढावे। तब मैं छान लाल को दिया पूजा अर्चना। जब सब जानकारी हो गई उनको महाराज को, और 6 पूरब के कमल का छेदन हो गया और पश्चिम में बंकनाल में शब्द उलटने लगा। लेकिन लाल दास जी को उसकी जानकारी नहीं थी। तब महाराज ने लाल दास से पूछा और उनको आगे का भेद नहीं आया तो उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद महाराज बता रहे हैं रामदास के दर्शन आया,
भाई खेड़ापा में, बताया उनको कि खेड़ापा में रामदास जी हैं और जो सत शब्द के ज्ञाता हैं, आप उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें सत शब्द का भेद बता दे। तो महाराज रामदास जी के पास पहुंचे और रामदास जी के पास जाकर के उन्होंने कहा कि रामदास के दर्शन आया, पूजा टहल चढ़ाई और तब जब राम पूजने लगा को तेरा भाई। उन्होंने पूछा कि आप ये बताओ, देखो भाई बातें मत करो कि तुम्हारा गुरु कौन है। तो कहने लगे कि मेरे जो गुरु महाराज हैं वो बीरमदास जी हैं, जिन्होंने मुझे सत शब्द का भेद बताया। तो रामदास जी कहते हैं कि बीरमदास जी तो मेरे ही चेला है। ये बात उन्होंने इतनी बात झूठ बोली कि बीरमदास मेरे ही चेला है। तो उन्होंने जब इतनी बात सुनी कि मेरे गुरु के गुरु हैं, यानी कि मेरे दादा गुरु हैं, तो उन्होंने रामदास जी को गुरु बना लिया। लेकिन जब सतगुरु बीरमदास जी लौटे तब उन्होंने महाराज ने उनके बारे में उनको रामदास जी के बताया। तो कह रहे कि तब जब बीरमदास बूझिया बात बीरम जी खींचिया, तो बीरमदास जी नाराज हो गए कि मुझको ढेड़ का चेला क्यों बताया उन्होंने, मैं तो उनका चेला नहीं हूं। तो महाराज जी बता रहे हैं आगे कि 40 गुरु सीमित किया सुनो संसद कोई। तो इस प्रकार से सतगुरु महाराज ने 4 गुरु धारण किए और 4 गुरु धारण करने के बाद उन्होंने निज नाम का शब्द जो है वो धारण किया और सत शब्द का भेद उन्होंने उनसे लिया। तो आगे महाराज जी बता रहे हैं तो पूरी नगर में एक दिन बैठ ध्यान लगाए, पूरी नगर में एक दिन बैठ ध्यान लगाए। बीरमदास जी बोले मर्दड़ा बीज मंत्र को नाए, शब्द की कीमत नहीं जानी, शब्द की कीमत नहीं जानी। प्रगट भय सुख राम की दाता, प्रगट भय सुख राम की दाता, जान भले युग में विख्याता। तोड़ आगे जा जोड़े हाथ, तोड़ आगे जा जोड़े हाथ, बीज मंत्र दे जाओ तुम नाथ, बीज मंत्र दे जाओ तुम नाथ। लौट छिपिया से आऊंगा, लौट छिपिया से आऊंगा, बीज मंत्र गम दे जाऊंगा, बीज मंत्र गम दे जाऊंगा। 1824 में तीज अषाढ़ माहे, 1824 में तीज अषाढ़ माहे। बीरमदास सतगुरु जी ने दीना ज्ञान समझाए, भजन में रत रहो राता, भजन में रत रहो राता। प्रगट भय सुख राम की दाता, प्रगट भय सुख राम की दाता, आन संतों में विख्याता। बोलो राम। तो सतगुरु बीरमदास जी जब छिपिया से लौट करके आए तो महाराज बता रहे हैं कि 1824 और तीज की आषाढ़ी थी। महाराज को सत शब्द का भेद सतगुरु बीरमदास जी ने महाराज को दे दी। बोलो राम। भजन में ऐसी बन गई, भजन में ऐसी बन गई, 18 बरस गए यूं बीत, 18 बरस गए यूं बीत।
भजन में ऐसी बन गई थी 18 बरस गए यूं भी सवा मन केवल जो खाया सवा मन केवल जो खाया राम जी ने सत दिखलाया राम जी ने सत दिखलाया सवा मन केवल जो खाया राम जी ने सत दिखलाया मन केवल जो खाया राम जी ने सत दिखलाया तब फिर नववाणी भई पूर्ण भक्ति तुम्हारे तब फिर नववाणी भई पूर्ण भक्ति तुम्हारे भ्रमण करो हंसों को भेजो खोलो मोक्ष द्वार आप हो परम मोक्षदाता आप हो परम मोक्षदाता प्रगट भय सुख राम जी दाता प्रगट भय सुख राम जी दाता ज्ञान संतों में विख्याता बोलो राम। तो महाराज ने ज्ञान लेकर के और जहां राम चौकी विराजमान है, पहले राम चौकी वहां नहीं थी, एक पत्थर की शिला थी, पत्थर की पहाड़ी थी। महाराज वहां पर जाकर के बैठ गए और अखंड ध्यान उन्होंने वहां पे लगा लिया। तो इस प्रकार महाराज कह रहे हैं कि भजन में ऐसी बन गई रीत कि 18 बरस गए यूं भी। तो महाराज ने 18 बरस वहां पर बैठ करके और भजन सिमरण किया। तो आगे महाराज बता रहे हैं कि तब फिर नववाणी भई पूर्ण भक्ति तुम्हार, वो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी भक्ति अब पूरी हो गई और सत शब्द की आपको जानकारी हो गई और अब आप जाकर के भ्रमण करो और जीवों को चेता। इस प्रकार से महाराज को आकाशवाणी हुई। बोलो राम। तो हर किशन जी बोले बात आ गई तुलसा जी की बात हर किशन जी है बोले बात आ गई तुलसा जी की बात सुनत तुलसा जी घबराए सुनत तुलसा जी घबराए लौट कर राम चौकी आए दौड़ कर राम चौकी आए दंडवत प्रणाम है सतगुरु महाराज दंडवत प्रणाम है सतगुरु महाराज काल पकड़ मुझको ले जाए बिगड़ जाए सब बात धर धर दूजे सब गाथा धर धर दूजे सब गाथा प्रगट भय सुख राम जी दाता प्रगट भय सुख राम जी दाता आन संतों में विख्याता प्रगट भय सुख राम जी दाता आन कलयुग में विख्याता। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज ये दो भाई थे। इनके एक बड़े भाई थे तुलसा जी और महाराज जो थे वो छोटे थे। तो उनके यहाँ एक हरिकिशन जी थे जो ज्योतिष विद्या बहुत अच्छी जानते थे। तो हरिकिशन जी महाराज तुलसा जी के घर आए और आने के बाद उन्होंने उनकी रेखा देखी। रेखा देख करके कहा कि भाई सच कहूं तो सच तो सुनाना ही पड़ेगा, लेकिन सच कड़वा होता। बोले महाराज बताओ क्या बात। वो बोले आज से 6 महीने के बाद सवा पौर रात्रि तुम्हारो काल। जब उन्होंने इतनी बात सुनी तो तुलसा जी घबरा गए
और घबराने के बाद उनसे बोले कि बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तो लोगों ने बताया कि जो तुम्हारे शरीर के भाई हैं, छोटे भाई सतगुरु सुखराम जी महाराज, जो अभी 18 वर्ष की समाधि से उठे, तुम उनकी शरण में चले जाओ, वो ही तुम्हारे जीव का कल्याण कर सकते हैं, बाकी और कोई तुम्हारे जीव का कल्याण नहीं कर सकता। बोलो राम। तो इस प्रकार सतगुरु सुखराम जी महाराज के पास तुलसा जी पहुंच गए और जाकर के उनको दंडवत प्रणाम किया कि महाराज मेरा काल आ गया है और 6 महीने का समय हरकिशन जी ने मुझे बताया है, कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे मेरे जीव का कल्याण हो। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सांसों सांस का भेद बता दिया उन्हें और कहा कि अभी तुम सांसों सांस भेद के साथ भजन करो और जब तुम्हारे 6 महीने पूरे हो जाए, जिस दिन तुम्हारा काल का समय है, उस दिन तुम मेरे पास आ जाओ। तो एक एक दिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से काटा। क्यों, अगर किसी को पता लग जाए कि उस दिन मेरी मृत्यु होने वाली है तो उसकी क्या दशा होगी, ये आप सोच सकते। तो जब 6 महीने बीते तो 6 महीने जैसे पूरे हुए तो तुलसा जी महाराज के पास पहुंच गए। तो राम की रेखा खींच, राम की रेखा लगाया ध्यान लिया के बीच, लगाया ध्यान लिया के बीच, काल ने कई रूप धारे, काल ने कई रूप धारे, नहीं आए तुलसा जी बारे, नहीं आए तुलसा जी बारे। पार ब्रह्म ने 6 महीने उमर बढ़ाए, पार ब्रह्म ने 6 महीने की उमर बढ़ाए। श्वास उसास में भजन करो तुम, नहीं दूसरी आस धरो, मन धीरज उर्वराता, धरो मन धीरज उर्वराता। प्रगट भय सुखराम जी दाता, प्रगट भय सुखराम जी दाता, आन कलयुग में विख्याता, प्रगट भय सुखराम जी दाता, आन संतों में विख्याता। बोलो राम। कह रहे कि राम की रेखा की खींच, लगाया ध्यान लिया आंखें मीच। महाराज जी ने कहा, एक पत्थर की शिला पे उनको बैठा दिया और जैसे लक्ष्मण जी ने माता सीता के लिए एक सती की रेखा खींची, इसी प्रकार से सतगुरु सुखराम जी महाराज ने उनके चारों तरफ एक रेखा खींच दी। बोले इस रेखा से बाहर नहीं आना है और इसी में बैठ करके सांसों सांस भजन करना। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जब काल का समय हुआ तो काल पहुंच गया और सबसे पहले वो सर्प के रूप में आया। बहुत विषैला सर्प बन के उन्होंने फुनकार मारी दूर से और बहुत उनको डराया, लेकिन तुलसा जी नहीं डरे। उसके बाद वो शेर का रूप बना करके आया, घनघोर गर्जना करी और उनको डराया, लेकिन वो नहीं डरे। फिर उसके बाद उनके गांव का सरपंच तेज सिंह था, उसका रूप बना करके काल आया और बोला कि हे तुलसा, तू अगर मेरे बात को नहीं मानेगा तो मैं तुझे कोलू में पिलवा दूंगा। तो बोले तुम पिलवाना हो तो पिलवा देना, लेकिन आज महाराज की आज्ञा नहीं है, मैं यहां से नहीं उठूंगा। इस प्रकार फिर काल के रूप में भैंसे पे सवार होके
अपने असली रूप में आया और बोला कि देखो, ये मनुष्य का शरीर है, इसमें जो भी प्राणी आता है उसको एक ना एक दिन जाना पड़ता है, तो तुम मेरे साथ चलो और तुम्हारा समय हो गया। लेकिन महाराज की आज्ञा से तुलसा जी वहां से नहीं उठे और बैठे रहे। थोड़ी देर में काल का समय समाप्त हो गया और वो वहां से चला गया। फिर महाराज ने 6 महीने की उम्र पार ब्रह्म से कह करके तुलसा जी की बढ़ा दी और बोले कि अब तुम भजन करो और भजन करके जीव अपने कल्याण करके और परम धाम को चले जाओ। लेकिन तुलसा जी कहने लगे, जोड़ लिए तुलसा जी ने हाथ, जोड़ लिए तुलसा जी ने हाथ, चलूं सतलोक तुम्हारे साथ, चलूं सतलोक तुम्हारे साथ, नहीं आगे पीछे जाऊं, नहीं आगे पीछे जाऊं, आपसे कौल यही जाऊं, आपसे कौल यही जाऊं, नहीं आगे पीछे जाऊं, नहीं आगे पीछे जाऊं, आपसे कौल यही जाऊं, आपसे कौल यही जाऊं। तब हंस कर सुख राम जी दीना वचन सुनाए, तब हंस कर सुख राम जी दीना वचन सुनाए, मैं तुमको संग ले चलूंगा, जन्मों कहीं भी जाए, सुनत ही उपजी सुख साता, सुनत ही उपजी सुख साता, प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता, आन सन्मोह में भी जाता, सुख राम जी दाता। और कलयुग में विख्याता। बोलो राम राम। तो तुलसा जी कहने लगे कि महाराज मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा। जब उन्होंने कहा तो सतगुरु सुखराम जी महाराज कहने लगे कि तुम जहां भी जन्म लोगे मैं तुम्हें ढूंढ करके तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और तुम्हें यहीं से अपने साथ लेकर के चलूंगा। तो इस प्रकार सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने भाई तुलसा जी से वायदा कर लिया और वायदा करने के बाद और ध्यान लगाया कि उनका जन्म कहाँ हुआ है। तो सीवड़ी का चंदू राजा, सीवड़ी का चंदू राजा, शिष्य बनकर कीना काजा, शिष्य बनकर कीना काजा, राम बैठल भारी ज्ञानी, राग बैठल भारी ज्ञानी, बालाजी पंडित अभिमानी, बालाजी पंडित अभिमानी, तात्या राजा काल संगी हुआ बहुत संवाद, तात्या राजा काल संगी हुआ बहुत संवाद, मति ढूंढिया यति ढूंढिया बैरागी ने किया वाद विवाद, घमंड में रहा ये मद माता, घमंड में रहा ये मद माता, प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता, ज्ञान सदियों में विख्याता। बोलो राम। राम। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज बैलगाड़ी से राजस्थान से चल पड़े, अपने भाई तुलसा जी की खोज गई। तो वहां पर रास्ते में उनको सीवनी का राजा चंदूलाल
जिसका संवाद इस समय चल रहा है, उससे राजा चंदूलाल से महाराज का संवाद हुआ और संवाद होने के बाद राजा चंदूलाल महाराज जी का शिष्य बन गया और महाराज कह रहे हैं विठलराव ब्रह्मचारी, बालाजी पंडित, इनसे खूब संवाद हुआ और तांतिया राजा, काल का संवाद और यति, डूंडिया, बैरागी, इनसे सब ने महाराज ने संवाद किया। तो महाराज फरमा रहे हैं कि राजा चंदूलाल जो है वो महाराज का शिष्य बन गया, बाकी इन्होंने घमंड में महाराज का ज्ञान धारण नहीं किया। तो आ गए पूरब छोला धाम, आ गए पूरब छोला धाम, लिया यहाँ बागों में विश्राम, लिया यहाँ बागों में विश्राम, पूछा यहाँ गिरधर किसका नाम, पूछा यहाँ गिरधर किसका नाम, पिता बोले उससे क्या काम, पिता बोले मुझसे क्या काम, तब सतगुरु जी ने कहा लाओ मेरे पास, तब सतगुरु जी ने कहा लाओ मेरे पास, पहचाना क्या गिरधर मुझको, रट गया हुआ उदास समझ में, मुझको कुछ नहीं आता समझ में, कुछ भी नहीं आता, प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता, आन कल युग में भी जाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता, आन कल युग में भी जाता, बोलो राम। राम, आगे पूरा बिछोला धाम, लिया जहां बागों में विश्राम। तो महाराज जी राजस्थान से चल करके रिछौला धाम पे पहुंच गए और जाने के बाद वहां बागों में विश्राम ले लिया। गांव वालों से कहने लगे महाराज कि यहाँ गिरधर नाम का बच्चा रहता है, गिरधर नाम के बच्चे से हमें मिलना। उसके पिता को खबर लग गई, पिताजी महाराज के पास आए और बोले महाराज आपको उससे बच्चे से क्या काम। महाराज जी कहने लगे कि उसे हमारे सामने लेकर के आओ तो हम उससे बात करें। जैसे ही बच्चे को सामने लाए, महाराज जी ने पूछा कि तुमने हमें पहचान लिया? तो नहीं पहचान पाए। तो महाराज जी ने फिर क्या किया, शीश पर रखा अपना हाथ, शीश पर रखा अपना हाथ, दिव्य दृष्टि दी उसके साथ, दिव्य दृष्टि दी उसके साथ, बोला गिरधर लिया पहचान, बोला गिरधर लिया पहचान, मेरे सतगुरु दाता भगवान, मेरे सतगुरु दाता भगवान। लोग अचंभे में पड़े सुनकर ये संवाद, लोग अचंभे में पड़े सुनकर ये संवाद, लोग अचंभे में पड़े सुनकर ये संवाद, पिछले जन्म की गिरधर जी को आ गई बातें याद, झुकाया चरणों में माथा, झुकाया चरणों में माथा, प्रगट भय सुख राम की दाता, प्रगट भय सुख राम की दाता, जान संतों में विख्याता, प्रगट भय सुख राम की दाता, जान कर युग में विख्याता। बोलो राम। राम। तो जैसे ही गिरधर ने महाराज को नहीं पहचाना, उसके बाद महाराज ने उस बच्चे के शीश पे अपना हाथ रखा और
हाथ रखने के बाद दिव्य दृष्टि दे दी। दिव्य दृष्टि जैसे ही गिरधर को मिली, पिछले जन्म की सारी बातें उनको याद आ गई और उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। बोलो राम। भाई बातें मत करो पीछे। तो इस तरह सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने गिरधर को सारी बातें याद दिला दी और उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार। दोनों वहां पे रहे काफी समय तक। गिरधर के पिता ने कहा कि महाराज मेरा एक ही बच्चा है, आप इसे ले जाओगे तो मेरे वंश का क्या होगा। महाराज ने कहा कि तुम्हारे और बच्चे होंगे जिससे तुम्हारा वंश चलेगा। तो इस प्रकार महाराज जी ने गिरधर को ज्ञान दे करके और अपने साथ में ले जाने की तैयारी। बोलो राम। कार्तिक सुदी बारस की रात, कार्तिक सुदी बारस की रात, तेरस दो घड़ी फिर भात, तेरस दो घड़ी फिर भात, हुई दो तोपों की आवाज, हुई दो तोपों की आवाज, आए अंग्रेजी सुन आवाज, आए अंग्रेजी सुन आवाज। जागीरदारों ने कहा मुख गए महाराज, जागीरदारों ने कहा मुख गए महाराज। ब्रह्मांड छोड़कर धाम पधारे, आए शिष्यों के काज कहे हम का लग गुण गाथा, कहे हम का लग गुण गाथा, प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता, आन संतों में विख्याता, प्रगट भय सुख राम जी दाता, और कलयुग में विख्याता। राम। राम। तो कार्तिक सुदी बारस की रात थी और प्रातः काल का समय था। हुई तो तोपों की आवाज। सद्गुरु सुखराम जी महाराज और गिरधर जी महाराज दोनों बैठ गए जहां कचहरी धाम है आज हमारा बना हुआ। दोनों ने बैठ करके ध्यान लगाया, भजन किया और 10वां द्वार तोड़ करके परम धाम को चले। बोलो सद्गुरु सुखराम जी महाराज ढिल्लो ढिल्लो ढिल्लो। तो इस प्रकार महाराज ने यहाँ पर अवतार लिया और जीवों को चेताने के लिए आए। तो सद्गुरु सुखराम जी महाराज सारो सब भक्तों के काज, सद्गुरु सुखराम जी महाराज सारो सब भक्तों के काज, आपकी दया दृष्टि पाई, आपकी दया दृष्टि पाई, के महिमा कहने में आई, महिमा कहने में आई। सब हंसों को राखियो निज चरणों के पास, सब हंसों को राखियो निज चरणों के पास, सांस सांस में भजन कराओ नहीं दूसरी आस, आप सम नहीं कोई दाता, आप सम नहीं कोई दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता, जान कलयुग में विख्याता, प्रगट भय सुख राम जी दाता, जोड़ कलयुग में विख्याता। बोलो राम। तो इस प्रकार सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने इस धरा भूमि में अवतार लिया और उत्तर प्रदेश में
अपने भाई तुलसा जी को लेने के लिए आए। इस कारण हमारा सब राम स्नेहियों का भी भाग जाग गया और हमें भी इस ज्ञान को लेने की जो है वो हमें ज्ञान को मिला, ये ज्ञान हमें मिला और ऐसा चमत्कारिक ज्ञान संसार में और कोई दूसरा नहीं। क्यों महाराज कहते हैं कि जो ज्ञान है ऐसा है कि अगर कोई इसको धारण कर लेता है तो उसके जीव का कल्याण होता है। और एक चमत्कार इसके अंदर और है जो किसी और भक्ति के अंदर नहीं। अब बात ये आती है कि हम राम राम ही क्यों करें और भक्तियां भी बहुत करने के लिए। तो महाराज ने क्या कहा है कि वो सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है, सबसे गुण विद छाण शिष्य सदगुरु पद धर है। वो 84 माए हंस कबहू नहीं जावे, ना देवत के माए स्वर्ग में ही न रहावे। सुख राम कहे सुनता दिया, नर नहीं होए। खंड पिंड बिरमंड सोच के लेत समाधि रोए। बोलो राम। महाराज जी कह रहे कि वो सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर, ज्ञान को सुने और सुनने के बाद उस भेद को धारण करें। तो महाराज कह रहे कि वो 84 माए हंस कबहू नहीं जाते, वो जीव 84 नहीं जा सकता। ना देवत के माए स्वर्ग में ही न रहावे, ना वो देवलोक लोग जाएगा और ना ही 84 जाएगा। तो उसका क्या होगा? सुख राम गए सुनता दिया, नर नर ही होए। अगर वो शरीर छोड़ेगा तो फिर दोबारा से मनुष्य का शरीर ही धारण करेगा। महाराज कह रहे हैं कि जब भक्ति का बीज किसी ने डाल दिया तो वो मिटता नहीं। महाराज कह रहे हैं कि भक्ति बीज मिट से नहीं, चाहे मिट जाए अनंत और ऊंच नीच हुए उतरे वो संत को संत। बोलो राम। तो भक्ति का बीज अगर किसी ने डाल दिया तो ये बात अलग है कि उसका शरीर छूट जाए और वो भजन करे तो चाहे उसका अगला जन्म किसी नीच के यहाँ हो जाए या अच्छे कुल में हो जाए, लेकिन उसको वहां भी भक्ति मिलेगी और वो भक्ति करेगा। क्यों? कि भक्ति का बीज ही ऐसा है। तो इसलिए महाराज कह रहे कि महाराज के ज्ञान को सुनो, समझो और मानो, इसी में हमारे जीव का कल्याण है। बोलो राम। तो महाराज चंदूलाल का संवाद चल रहा है यहाँ पे। तो निज नाम सो भूप निज नाम पावे, जो बीज सी जोज सब भूग आवे। जल प्रेम चाहिए सब चीज ताई, कर डाल की विद है तोरे माई। बोलो राम। भाई बातें फिर शुरू हो गई, बातें मत करो, शांति बनाओ थोड़ी। महाराज कह रहे कि निज नाम सु भूप निज नाम पावे। अगर किसी के घट में निज नाम की जागृति है और ऐसे सद्गुरु से आप मिलोगे जिसके घट में निज नाम प्रकट हो गया है, तो उसके मिलने से और उससे ज्ञान लेने से आपको निज नाम की जागृति हो जाएगी। महाराज कह रहे हैं निज नाम सु भूप निज नाम पावे, जो बीज स्यों चीज सब उगा। महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे छोटा सा बीज होता है, लेकिन बीज से जो है वो सारी चीज सारी फसल तैयार हो जाती है। तो इसी प्रकार से नाम का बीज अगर किसी के पास है, कोई केवली संत ऐसा है जिसके पास निज नाम है और उसके पास आप जाओगे
तो तुम्हारे घर में निज नाम की जागृति हो जाएगी। और निज नाम किसी के पास नहीं है तो उससे निज नाम की जागृति नहीं हो सकती, ये पहचान है। जल प्रेम चाहिए सब चीज ताई। अब यहां महाराज फरमा रहे हैं कि जैसे तुमने धरती में बीज डाल दिया और उसमें पानी नहीं लगाया तो बीज नहीं उगेगा। तो ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि आप भजन तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारा प्रेम नहीं है परमात्मा से। जैसे उधर तो जल लगाया, तुमने पानी लगाया पौधे में तो पौधा तैयार हो जाएगा, ऐसे ही भक्ति में प्रेम की आवश्यकता है। तो अब बात आती है कि प्रेम पैदा कैसे होगा। कहते तो समय कि प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो परमात्मा से, लेकिन सच्चा प्रेम पे कैसा पैदा होगा। तो महाराज जी क्या बता रहे हैं कि नियम जगावे प्रेम को, नियम जगावे प्रेम को, और प्रेम जगावे जीव मिलावे सूरत में, तो सूरत मिलावे भी। बोलो राम। नियम जगावे प्रेम को। सबसे पहले पहली सीढ़ी हमारी क्या है? नियम। हमने सदगुरु से ज्ञान ले लिया, भजन ले लिया और उन्होंने सांसों सांस का भेद बता दिया, लेकिन भेद तो बताया लेकिन हम उसको नियम से नहीं कर रहे हैं, तो हमारा प्रेम पैदा नहीं होगा। प्रेम पैदा कब होगा? जब हम नियम बना करके भजन करेंगे। तो महाराज कह रहे हैं कि नियम जगावे प्रेम को। जब हमारा प्रेम जागृत हो गया तो प्रेम जगावे जीव। जब प्रेम जागृत हो गया तो हमारी अंदर से जीव आत्मा जागृत हो जाएगी और जीव मिलावे सूरत में। जब जीव आत्मा जागृत हो गई तो सुरती और शब्द का मेल हो जाएगा। सुरती क्या है? कोई चीज मेरे घर पे रखी है मेरी अलमारी में और मैं यहीं से सुरती फेंक रहा हूँ, उसे देख रहा हूँ, वो मुझे यहीं से दिखाई दे रही है, क्यों मेरी सुरती वहां पहुंच रही। तो महाराज कह रहे हैं कि सूरत जो है हमारी इस प्रकार से परमात्मा में लग जाए। वो सुरती जब परमात्मा में लग जाएगी तो उठते बैठते सोते जगते चलते फिरते रसना तुम्हारी नहीं रुकेगी। तो क्या होगा? हाथ में काम और मुख में राम, ये स्थिति बनेगी। तो महाराज कह रहे हैं कि सूरत मिलावे पीर। अगर ऐसी सुरती हो गई तो फिर परमात्मा में मिलने में देर नहीं लगेगी। बोलो राम। तो सबे नाम दीपक मुसियाल तारा और निज नाम सूरज मणि रूप धारा। सबे नाम जनिया संजीवन ताई, निज नाम चिंतामणि ओ गुणमाई। बोलो राम। महाराज ने अपनी एक साथी में गागर में सागर भर दिया। कह रहे महाराज जी के सबे नाम दीपक मुसियाल तारा। संसार में जो और भक्तियां हैं और नाम है वो काय की तरह हैं, दीपक की तरह है, मसाल की तरह है, तारे की तरह। लेकिन निज नाम कैसा है? निज नाम सूरज मणि रूप धारा। जब रात्रि होती है चाहे उसमें मसाल जलाओ, चाहे दीपक जलाओ, चाहे तारे दिखाओ, लेकिन रात्रि दूर होती है? नहीं होती। लेकिन जब सूरज निकलता है तो सब में उजाला उजाला फैल जाता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि सारे नाम किस तरीके से हैं? जैसे मसाल और दीपक, तारा। लेकिन निज नाम किसकी तरह है? जैसे सूर्य। सूर्य उदय हो गया तो सब में उजाला उजाला। ऐसे ही जब हम निज नाम को लेते हैं, सांसों सांस भजन करते हैं और हमारे घर के अंदर नाम की जागृति हो जाती है, तो ऐसे हो जाता है कि जैसे रात्रि छट गई और अंधकार दूर होकर के सूरज निकल आया। बोलो राम। तो कह रहे सबे नाम जनिया संजीवनताई। सब नाम किस तरीके से हैं? जो जड़ियां हैं, जैसे संजीवनी जड़ी है। संजीवनी जो है वो मुर्दे को जिंदा करती है।
सारे नाम तो ऐसे हो सकते हैं संजीवनी की तरह, लेकिन निज नाम चिंतामणि यू गुण माही, और निज नाम का एक तरह चिंतामणि की तरह। चिंतामणि का क्या गुण है, उसको हाथ में लेकर के आप कुछ सोचोगे कि हमें इस चीज की प्राप्ति हो जाए, तो वो उस चीज की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि निज नाम ऐसा है कि साधो भाई ऐसा नाम को आवे। महाराज ने कहा है कि साधो भाई ऐसा नाम को आवे, साधो भाई ऐसा नाम को आवे, जो कोई समझ सुलझ उर धारे, जो कोई समझ सुलझ उर धारे, तो सब सुख आवे आवे, साधो भाई ऐसा नाम को आवे। बोलो राम राम। साधो भाई ऐसा नाम को आवे, और जो कोई समझ सुलझ उधारे तो सब सुख हाजिर आवे। महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा नाम है, अगर इसकी घट के अंदर किसी के जागृति हो जाती है, सांसों सांस भजन करने के बाद किसी के घट में अगर नाम की जागृति हो जाती है, तो दुनिया के सारे सुख एक तरफ और ये सुख एक तरफ, वो सारे सुखों को छोड़ देगा और वो केवल और केवल भजन में मन लगा। बोलो राम। तो के काम किया मुख किया सो होवे, कोई काम ज्योतिष भर में डोबे, यो नाम निज नाम की गत न्यारी, जो देव मानव की विधि न्यारी। बोलो राम। कई काम किया मुझसे किया सो होवे। कई काम ऐसे हैं जो केवल कहने से हो जाते हैं, और कई काम ऐसे हैं जो देखने से हो जाते हैं। यो नाम निज नाम की गत न्यारी। इसी तरीके से महाराज कह रहे हैं, एक नाम है और एक निज नाम, दोनों की गति जो है वो अलग अलग है। जो देव मानव की विधि, जैसे देवता है और मानव है, कितना बड़ा अंतर है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं, नाम है और निज नाम, इसमें दोनों में अंतर है। निज नाम की गव तवे हंस पावे, मुख नाम पूरब कल्पिछन दिस जावे, कहो नाम में माँ करे है बड़ाई, मन तन माही भावे नहीं भाई। बोलो राम। महाराज कह रहे हैं, निज नाम की गव तवे हंस पावे। निज नाम की जानकारी तब कब उसे होती है, जब वो सदगुरु विधि से राम राम की रटन करता है, और रटते 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 उसके घट में वो प्रकट हो जाए। महाराज जी कह रहे हैं कि काष्ठ मथन सु अग्नि निकसे, और दधी मथन सु घी, और श्वास मथन सु संत दास, जीव होत है शिव। बोलो राम। श्वास मथन सु अग्नि निकसे। मैं कह महाराज जी फरमा रहे कि काष्ठ मथन सु अग्नि निकसे, जैसे लकड़ी की हम रगड़ करते हैं तो उससे अग्नि पैदा हो जाती है, और दही को चलाते हैं, उसे बिलोते हैं तो उसे मक्खन आ जाता है। कह रहे हैं श्वास काष्ठ मथन सु अग्नि निकसे, और दधी मथन सु घी, तो श्वास मथन सु संत दास, जीव होत है शिव। महाराज संत दास जी कह रहे हैं, ऐसे ही बराबर सांसों को करके, ऊपर और नीचे की सांस दोनों बराबर करके जब राम नाम की रटन होती है, तो उससे निज नाम घट में प्रकट हो जाता है। ये महाराज फरमाते हैं कि ये कला है निज नाम प्रकट होने की। तो महाराज जी फरमा रहे हैं कि इस तरीके से हमें परमात्मा पे भरोसा करके और भजन करना है, सिमरण करना है, लेकिन अपनी कथनी और करनी में फर्क नहीं करना।
महाराज कह रहे हैं कि सुखराम संत जन कहते हैं अजब अनुपम बात, और बिन देखा परचो करे सु नरक कुंड में जा। वो कह रहे हैं कि हमें निज नाम की जागृति हो रही है और हो नहीं रही है, अंदर खाने में नहीं है उनके पास वो चीज, और वो कह रहे हैं कि मेरे पास है। तो महाराज कह रहे हैं कि इससे वो नरक कुंड का गम है। तो इसलिए महाराज ने बताया कि अपनी कथनी और करनी में फर्क मत करो, जो कहो तो वो करो। किस प्रकार महाराज ने पद लिखा है कि करनी करनी रही सोई जन सादा, करनी करनी रही सोई जन सादा, सेने छे फल पावसी मनसा सुन बाजा, सेने छे फल पावसी मनसा सुन बाजा, करनी करनी रहे। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं? कहता है चलता नहीं, कहता है चलता नहीं, सो पाखंड ले धारा, कहता है करता नहीं, सो पाखंड ले धारा, वासु तो साहिब दूर है, लख करोड़ हजारा, वासु तो साहिब दूर है, लख करोड़ हजारा, करनी करनी रहे। गुरु महाराज कह रहे कि कहता है करता नहीं, सो पाखंड लेता। महाराज जी कह रहे कि कहता है कि मेरे घर में निज नाम की जागृति हो गई, मेरे से ऊंचा संत कोई नहीं है। कहता है करता नहीं, सो पाखंड ले धारा। महाराज जी कह रहे हैं वो पाखंड है। बासु साहिब दूर है, लख करोड़ हजारा, उससे परमात्मा करोड़ों को दूर है। अब आगे महाराज क्या करें? जो कहता त्यों ही चले, वाका क्या कहिए, जो कहता त्यों ही चले, वाका क्या कहिए, सोजन साहिब एक है, शरणों के रहिए, सोजन साहिब एक है, शरणों के रहिए, करनी करनी रहे। अब आगे महाराज बता रहे भाई देखो बातें मत करो, नहीं जी बातें मत करो, जो कहता त्यों ही चले, बाका क्या कहिए, जो कहता है और वही करता है। तो महाराज जी कह रहे उसका क्या कहना, जो कहता त्यों ही चले, बाका क्या कहिए, और सोजन साहिब एक है, उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। उसकी अगर कथनी और करनी में फर्क नहीं है तो आजकल महाराज हमारे बाबा माधव दास हमारे गुरुजी ये बताते थे कि आदमी ने अगर 4 काम जीवन में कर लिए तो उसने सब कुछ कर लिया।
पहला काम ये कि सतगुरु से ज्ञान ले और राम राम का भजन करे खुद। दूसरा, अपने परिवार को राम स्नेही बना ले और अपने परिवार को भी उस लाइन में लगा ले। तीसरा काम है अपने रिश्तेदारों को लगा ले और चौथा काम है अपने गांव को लगा ले। लेकिन आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे संत महात्मा भी ऐसे हैं कि अपने बच्चों तक को नहीं बना पाते। हमारी माता जी तो महाराज कह रहे, महाराज ने ऐसा ज्ञान बताया है, अगर इस ज्ञान की सही से चर्चा हो तो दिल में बैठ जाता है, और किसी के दिल में बैठ गया तो वो परमात्मा का भजन जरूर करे। अब महाराज का ज्ञान है, चाहे कोई एक लाइन भी सुनाए लेकिन समझ में आनी चाहिए, पल्ले पड़ जाए आदमी के कि हम क्या सुन रहे हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि भाई कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। तो रचमचला नाम सुन भूला जो तो माया, रचमचला नाम सुन भूला जो तो माया, वो जन पूरा संत है, उल्टर की गन सिधाया, सो जन पूरा संत है, उल्टर की गन सिधाया, करनी करनी रहे। बोलो राम। महाराज कह रहे हैं कि लक्ष्मण लाकर नाम सुन भूला जुगमाए। महाराज जी बता रहे हैं कि अगर किसी निज नाम की जागृति हो जाएगी तो वो माया को छोड़ देगा, माया से दूर हो जाएगा। सतगुरु रामचंद्र जी महाराज शाहपुरा वाले आकर के एक अच्छे परिवार से थे। वो जब उनको भजन की धुन लगी और उनकी जागृति हुई सत्शब्द की, तो जहां आज उनका रामद्वारा बना हुआ है वहां एक शमशान घाट था। वो शमशान घाट में आकर के बैठ गए और भजन करने लगे। वहां एक सेठ आया उनके पास और बोला कि महाराज मेरे पास बहुत सारा धन है, तुम मुझसे सब धन ले लो और यहां पे लगा लो, या फिर जहां मैं कहता हूं वहां चल के बैठ जाओ और वहां रामद्वारा बना लो। तो वो बोले भाई मैं तो खुद धन छोड़ के आया हूं, अगर परमात्मा से मिलना है तो मुझे उसमें धन की आवश्यकता नहीं है। तो यह महाराज कह रहे हैं कि रचमच लागा नाम सुन भूला जुग माया। जो नाम से लग जाता है परमात्मा के, वो जगत की माया को छोड़ देता है, जगत की माया की उल्टी कर देता है। जैसे तुम कोई चीज खाओ और उसकी उल्टी कर दो तो फिर उसको खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। तो ऐसे ही महाराज जी कह रहे कि जो उस निज नाम से लग जाता है, उसके नाम की जिसके जागृति हो जाती है, वो माया का त्याग कर देगा। रघुपत लागा नाम सुन भूला जो माया, और सोजन पूरा संत है उल्टर गिरन सिधाया। महाराज कह रहे हैं वो पूरा संत। फिर आखिर में महाराज जी क्या कह रहे हैं कि लाख बात की एक है जो कारज चाहिए, लाख बात की एक है जो कारज चाहिए, कह सुख देव तन झूठ रे, शिवरण सच कहिए, कह सुख देव तन झूठ रे, शिवरण सच कहिए, करनी करनी रहे। बोलो राम। महाराज जी लास्ट में कहते हैं
कि लाख बात की एक है जो कारक चाहिए। मैं तुम्हें लाख बात की एक बात बताता हूं, अगर तुम्हें अपना आवागमन मुक्त करना है, पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम से छुटकारा पाना है, तो कह सुखदेव तज झूठ रे। अब झूठ क्या है? संसार की जितनी माया है सब झूठी है। संसार में जितने नाम हैं उनसे हमें परम धाम की प्राप्ति नहीं होने वाली है। और हमारा असली घर कौन सा है? परम धाम जाना। तो वो हमें कब प्राप्त होगा? जब हम इस जगत की माया को छोड़ देंगे और उस नाम से लग करके सांसों सांस सिमरन करेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे, तब हमारे जीव का कल्याण होगा। तो हमें परमात्मा से सच्चा प्रेम करना है, सच्चा प्रेम लगाना है, उसी से हमारे जीव का कल्याण होगा। काफी समय हो गया है, एक हदीस सुना दे कोई बात नहीं। अच्छा एक हदीस सुनाइए। तो भाई साहब जो है संत कबीर की हदीस एक सुनना चाहते हैं। संत कबीर ने सच्चे प्रेम की परिभाषा बताई है कि सच्चा प्रेम परमात्मा से कैसा होना चाहिए। तो किस प्रकार से महाराज ने कहा है कि जब कोई ऐसे लगावे, जब कोई ऐसे लगावे, नीह लगाए प्रभु पावे, नीह लगाए प्रभु पावे, जब कोई ऐसे लगावे, जब कोई ऐसे लगावे, जैसे नटनी चढ़े रे पास पे, जैसे नटनी चढ़े रे पास पे, तर नट ढोल बजावे मेरे रामा, तर नट ढोल बजावे, आवे नाचे जगत रिझावे, आवे नाचे जगत रिझावे, सुरती बांस पर लावे मेरे रामा, सुरती बांस पर लावे, जब कोई ऐसे लगावे, जब कोई ऐसे लगावे, जैसे बिटिया चले सासुरे, जैसे बिटिया चले सासुरे, नैना नीर बहावे मेरे रामा, नैना नीर बहावे, मात पिता की सुध बिसरा के, मात पिता की सुध बिसरा के, सूरत पिया संग लावे मेरे रामा, सूरत पिया संग लावे, जब कोई ऐसे लगावे, जब कोई ऐसे लगावे, कछुआ अंडा धरे जल भीतर, कछुआ अंडा धरे जल भीतर, मन अनुराग सुनावे मेरे रामा, मन अनुराग सुनावे, आपन बास करे जल
मणि तज प्राण गवावे मेरे रामा, मणि तज प्राण गवावे। जब कोई ऐसे ने लगावे, जब कोई ऐसे ने लगावे, तो निगे लगाए प्रभु पावे, निगे लगाए प्रभु पावे। जब कोई ऐसे ने लगावे, जब कोई ऐसे ने लगावे। ज्यों बनिहारी भरे रे कुंभ जल, ज्यों बनिहारी भरे रे कुंभ जल। कर छोड़े बतियावे मेरे रामा, कर छोड़े बतियावे। आपन बात करत सखियन संग, आपन बात करत सखियन संग। सुरती घड़ा पर लावे मेरे रामा, सुरत घड़ा पर लावे। जब कोई ऐसे ने लगावे, जब कोई ऐसे ने लगावे। धूप दीप अरुबेद अर्गदा, धूप दीप अरुबेद अर्गदा। ज्ञान की आरती गावे मेरे रामा, ज्ञान की आरती गावे। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। फिर जन्म नहीं पावे मेरे रामा, फिर जन्म नहीं पावे। जब कोई ऐसे ने लगावे, जब कोई ऐसे ने लगावे। तो लगाए प्रभु पावे, लगाए प्रभु पावे। जब कोई ऐसे ने लगावे, जब कोई ऐसे ने लगावे। बोलो राम राम। संत कबीर जी ने अपनी वाणी में प्रेम की परिभाषा समझाई है कि जब कोई ऐसे ने लगावे, तो ने लगाए प्रभु पावे। जब भी कोई सच्चा प्रेम परमात्मा से करता है, तो उसे परमात्मा की प्राप्ति जरूर होती है। अब अनेक प्रकार से उदाहरण देकर के उन्होंने समझाया कि जैसे नटनी चढ़े बांस पे तर नट ढोल बजावे। जब नटनी तमाशा दिखाती है, नट नीचे ढोल बजाता है, तो वो रस्सी पे चलती है और बांस उसके हाथ में होता है। तो कह रहे हैं आपे नाचे जगत रिझावे और सूरत बांस पे लावे। अपने आप नाचती है, जगत को रिझाती है, लेकिन उसकी सुरती कहाँ होती है? बांस पे होती है। बांस को बराबर करने में उसकी सुरती होती है। ऐसे ही ये संसार है। हमें भी अपनी सुरती परमात्मा में लगानी। कह रहे हैं तेरे भाई, तेरे माता पिता, तेरे भाई बहन, कोई अपना नहीं जग में झूठा चलन। इनसे बच के तू कर ले हरि का भजन। देख हरि का भुलाना गजब हो गया, पाके हीरा जन्म भूल हरि को गया, और सांस बिरथा बिताना गजब हो गया। तेरे पापों की गठरी है सर पे लदी, और बोझ उसका उठाना गजब।
बोलो राम। तो आगे बता रहे हैं कि जैसे बेटिया चले सासुरे नैना नीर बहावे, जब बेटी अपने पिता के घर से जाती है तो उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहती है। क्यों कि बचपन से लेकर के जब तक वो बड़ी होती है, पिता का प्यार उसे मिलता है, अपने भाइयों का प्यार मिलता है और उनसे बिछड़ने का उसे दुख होता है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि मात पिता की सुध बिसरा के सूरत की आसन लावे, लेकिन कुछ दिनों तक तो उसे परेशानी महसूस होती है, लेकिन आगे जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है और वो बेटी उसी घर की हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति है, उसकी जीव आत्मा जो है वो लेडीज है और वो परमात्मा जो है, परम पिता परमात्मा उसका पति है। तो जब तक जीव आत्मा हमारी उस परमात्मा से नहीं मिलती तब तक वो कुंवारी है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जिस दिन इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा उस दिन हमारे जीव का कल्याण हो जाएगा। महाराज जी बता रहे हैं कि कछुआ अंडा धरे जल भीतर मन अनुराग सुना। कछुआ जो है वो रेत में अंडे रख देता है नदी के किनारे, और रेत में अंडे रखने के बाद पानी में चला जाता है, वहीं से सुरती महकता है, सुरती से उसके अंडे पक जाते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा तब हो जाती है जब उसके बच्चे निकलते हैं और पानी में जाकर के अपनी माता को पहचान लेते हैं। कैसा प्रेम कि उन्होंने कभी नहीं देखा लेकिन फिर भी अपनी माता को पहचान लेते हैं, ऐसा प्रेम। तो हमें भी ऐसा प्रेम परमात्मा से चाहिए। सिमरन की सुधियों करो जैसे दाम गंगा, एक पलक बिसरे नहीं पल पल एक समान। सिमरन की सुधि कैसी होनी चाहिए कि जैसे कंगाल व्यक्ति को अगर धन मिल जाए तो कितना संभाल के रखे, ऐसा प्रेम परमात्मा से हो जाए। आगे महाराज जी बता रहे हैं कि जैसे सरब चरत बनी में ओस चाट लिया, जो मणिधारी नाग होता है जब ओस चाटने के लिए निकलता है तो अपनी मणि को निकाल करके रख देता और उसके उजाले में रात्रि के समय में ओस चाट। तो पहले तो वो अपनी मणि के पास किसी को आने नहीं देता है, कोई आता है तो उसको काट लेता है, उसकी सुरक्षा करता है पूरी। और यदि फिर भी उसकी मणि को कोई चुरा ले तो वहीं अपने प्राण त्याग देता। कितना प्रेम है उस मणि से। महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे सरब चरत मणि में ओस चाटने आवे, कभी चाटे कभी तन मन चितवे मणि तज प्राण गवावे। अगर उसकी मणि चली जाए तो अपने प्राण दे देता। तो ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि संसार में निज नाम की भक्ति है, इससे ऐसे प्रेम करो जैसे नाग अपनी मणि से प्रेम करे। आगे महाराज जी बता रहे हैं कि ज्यों पनिहारी भरे कुंभ जल कर छोड़े बतिया। राजस्थान में पानी की कमी होती है, तो जब पनिहारी पानी भरने के लिए जाती हैं तो अपने सर पे कई कई घड़े रख लेती हैं और बातें करती चली जाती हैं आपस में, और उनके घड़े नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? क्यों? उनकी सुरती उस घड़े पर होती है। बातें तो करती हैं लेकिन ध्यान घड़े पर होता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इसी प्रकार से हमें भी अपना ध्यान परमात्मा में रखना है। जैसे मुर्गा भी पक्षी होता है, जल मुर्गा भी आपने देखी होगी, वो पानी में रहती है हमेशा, लेकिन जब पानी में डुबकी लगाती है और फिर ऊपर आ जाती है और फिर जब वो धूल में लौट जाती है तो उसके परों पर धूल नहीं लगती। महाराज जी कहते हैं मुर्गाबी को देख के मन में उपजा ज्ञान और जल में गोता मार के पंख रहे। जल में गोता मार लेती है लेकिन पंख उसके फिर भी सूखे रहते। तो ऐसे ही संसार में रहना है। माता पिता भाई बहन कुटुंब कबीला सब हमारे साथ है। हटवाड़े के लोग आन ग्रही सब भेला,
और आप आपके कार्य आन हुए सभी हुए। महाराज जी कह रहे हैं कि हरवाड़ा बाजार लगा हुआ है, जैसे बाजार लगता है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, किसी को कोई सौदा खरीदनी, किसी को कोई सौदा खरीदनी। तो ऐसे ही कर्म अनुसार परिवार में आके सब इकट्ठे हो जाते हैं, अपना अपना काम बनाते हैं, किसी का कोई बदला है, किसी का कुछ है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि इनसे बच करके संसार में रह के इनका भी काम करना है और अपना भजन भी करना है, हमें बैलेंस बनाना है। तो संत कबीर कह रहे हैं कि धूप दीप अरवेद अर्गजा ज्ञान की आरती गावे। धूप दीप और ज्ञान काय करना है, सांस और सांस के भेद का करना। कहें कबीर सुनो वही साधो फिर जन्म नहीं पा। ऐसा कोई सच्चा परमात्मा से प्रेम करे और सांसों सांस भजन करे, सिमरन करे। तो महाराज जी फरमाते हैं कि ऐसा ज्ञान कोई धारण कर ले और भजन करे तो उसका आवागमन मिट जाएगा और उसे परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो राम। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हमने एक प्रयास किया है, हमारा बेटा है वो भी परमात्मा के नाम से लगा हुआ है और वो महाराज के शब्द जो है महाराज की हृदय से संगीतबद्ध करके रागों में गाता है और उसके बाद उसका हम अर्थ बताते हैं पीछे से। तो हमारा YouTube चैनल है राम स्नेही युवराज पाल के नाम से, उसको सर्च करिए तो आपके जो महाराज सद्गुरु सुखराम जी महाराज के हृदय से सब आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे और उसमें ज्ञान भी आपको मिलेगा। बीच बीच में हम महाराज का सत्संग भी डालते हैं, तो उसको सुनिए और महाराज का ज्ञान जैसे भी हमें आता है वो हम आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। बोलो सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन रहो दिन रहो दिन रहो। यदि हमसे हमारे शब्दों से किसी को कोई पीड़ा हुई हो या हमसे कोई गलती हुई हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बोलो राम।